दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। अब ये देख ही सकते हो कि जेपी पावर अब अदानी पावर के अंडर में आ चुकी है कंपनी। और इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि आने वाला जो समय जेपी पावर के लिए बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर को तो भारी झटका लगा, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी उसको जीरो किया गया। लेकिन जेपी पावर के जो शेयर होल्डर है उनके लिए अभी संभावना पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी कुछ शानदार फैसले ले सकती है। नया मैनेजमेंट आने वाले इसमें कंपनी को और ऊंचाई पर लेके जा सकता है। पिछली बार कंपनी ने कुछ लॉस बताया था, इस बार क्या संभावना बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे। और आने वाले इसमें क्या स्थिति बनेगी जेपी पावर को लेकर। स्टॉक काफ़ी नीचे है, आप देख ही सकते हो कि कोविड काल में ये स्टॉक जो है 50 पैसे के आसपास था, वो स्टॉक इस समय 17 के आसपास है। परंतु ये स्टॉक एक समय 3 डिजिट में भी हुआ करता 2008 के पहले। तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है आने वाले इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात है तो इस समय 16.88 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.059% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेड कर रहा है लगभग। तो शुरुआत हल्की सी कमजोरी के साथ 16.86 पर हुई, क्योंकि क्लोजिंग कल 16.87 पर थी। अब ये 16.68 का इसने लो भी बनाया है इंट्राडे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने हाई जो बनाया वो 17.27 यानी 17 के लेवल को इसने पार किया। अब 13 का लो बना हुआ है इसका 52 वीक का। हाई जो है वो 24 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के थोड़ा आसपास है, क्योंकि हाई से अभी दूर है। करीब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको 7 रुपये का अभी भी आप मूव देखने को मिला है, लेकिन निचली तरफ 4 रुपये ही इसने तेजी बढ़ाई। तो ये कुल मिला के थोड़ा निचली तरफ है, पर अब यहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिख रही है इसको लेकर। तो ये देख सकते हो कि 20 जुलाई आज डेट है कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। और हो सकता है कि जल्द ही ये हमारे सामने इसका रिजल्ट आए और पॉजिटिव रहे। पर इसके पहले क्या संभावना बन रही है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया कि इस बार जो कंपनी का रिवेन्यू है वो काफ़ी बेहतर रह सकता है फाइनेंशियल 2027 के क्वार्टर वन में। तो इसके भी ये कंपनी देखे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड इसमें इलेक्ट्रिसिटी की थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हीट। ये पूरा जो क्वार्टर है उसमें गर्मी में निकला। तो यहाँ पे जो 18 से लेकर 32% ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे IX, DM और RTM देखने को मिल सकता है, यानी इंक्रीज हो सकता है रिवेन्यू में। तो कंपनी का जो 975 मेगावाट का जो आप देखें कैपेसिटी है वो फुल फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने काम किया। ऑपरेशनल जो कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रही। तो ये देखिए जो ऑपरेशनल कैपेसिटी 88.09% के आसपास थी। तो नाइग्रे प्लांट का भी देखें तो जो PLF है वो 88.79% तक पहुँचा है। इसका मतलब ये कि फुल क्षमता से काम किया है। तो इस बार जो रिजल्ट है वो अदानी पावर के बैनर तले आएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर अब देखिए 24% की हिस्सेदारी के साथ एक तरह से कंट्रोल अदानी पावर का है। प्रमोटर ग्रुप अदानी पावर है। और आप देख सकते हो कि कंपनी अपने डेट को कम करने के ऊपर खास फोकस करेगी आने वाले इसमें। ये देखिए कुछ नए यहाँ पे अब टाइप होंगे, बिजनेस टाइप होंगे, पावर परचेस एग्रीमेंट होंगे। फिलहाल देखें तो यहाँ पे जो अमेलिया नॉर्थ और इसका बन नॉर्थ कोल माइंस है उसके जो लाइसेंस वगैरह जो अब सरेंडर होंगे, तो इनको ओपन मार्केट से अब कोल ख़रीदना पड़ेगा। तो इसे आप देखें तो ये प्रॉब्लम तो है इनके पास ऑलरेडी इनको टेंडर के माध्यम से इन्होंने कोल माइंस जीते थे। इनके पास कोल की मात्रा थी, लेकिन अभी ये उसका पूरा समय हो चुका है। अब इनको बाज़ार से ओपन मार्केट से कोल ख़रीदना होगा। तो कॉस्ट वगैरह थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि खुद का पहले कोल था उनके माइंस के माध्यम से, इनके जितने पावर प्लांट उसकी पूर्ति हो रही थी। अब इनको ओपन मार्केट से ख़रीदना होगा, जो प्राइस होगी उसके हिसाब से। ये इनके लिए थोड़ी सी इस समय दबाव की स्थिति बनाएगा। लेकिन अदानी पावर ने अपने रास्ते ऑलरेडी बहुत सारे खोल के रखे हुए। उनको पावर के लिए जो जितना पावर जनरेशन करना हो, कोल की शॉर्टेज की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी विश्व के अलग अलग देशों में उनका काफ़ी सारा फैला हुआ कामकाज है। विश्व के अलग अलग देशों में इनके कोल माइंस भी है। तो अब यहाँ पे 24% की हिस्सेदारी अदानी पावर के पास है। तो कंपनी देखिए कुछ अपने डेट को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे अदानी को। इसके अलावा 975 मेगावाट का जो एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कुछ नया कैपिटल एलोकेशन भी होगा
नए बोर्ड की लीडरशिप के तहत। तो ये शानदार फैसले इस बार देखने को मिल सकते हैं, जिसका दूरगामी परिणाम पॉजिटिव होगा। पिछले 2 क्वार्टर को देख लें एक बार, अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की, नेट सेल्स 1155 करोड़ के आसपास था, और क्वार्टर 3 में क्वार्टर 4 में 1386 करोड़ का टोटल नेट सेल्स है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का सेल्स बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, तो बिजनेस में तो कोई कमी नहीं है। वैसे खर्च भी बढ़ा, 980 करोड़ के आसपास दिसंबर जो मार्च में 1275 करोड़ के आसपास पहुंचा। जैसे बिजनेस बढ़ा, खर्च भी बढ़ा। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। दिसंबर में 174 करोड़ का था, वो मार्च क्वार्टर में घट के 111 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। अदर इनकम बढ़ी है 55 करोड़ के आसपास, दिसंबर जो मार्च में 84.28 करोड़ तक पहुंची। अब बात करेंगे कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 19 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 8 करोड़ का लॉस हुआ। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आंकड़ा देखें तो 4.89 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में कंपनी को देखने को मिला क्वार्टर 3 में, और क्वार्टर 4 में 23.35 करोड़ का लॉस हुआ। तो कंपनी लॉस में आई है पिछली बार। अब उम्मीद है कि इस बार आंकड़े सुधर सकते हैं, ये लॉस कम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खपत हुई है। तो जैसे कि अब देखिए पावर परचेस एग्रीमेंट भी हो रहे और बिजली की खपत ज़्यादा थी, जिसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इस बार रेवेन्यू बढ़ सकता है। अगर हम साल दर साल की बात करें तो मार्च 2025 में 5462 करोड़ का नेट सेल्स था, मार्च 26 में ये 5563 करोड़ तक पहुंचा। तो ये देखो क्लियर है कि साल दर साल भी कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, खर्च भी बढ़ा है। 3607 करोड़ के आसपास था मार्च में जो 25 में, और 26 में ये 4205 करोड़ तक पहुंच गया। अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 2025 में 1854 करोड़ के आसपास था, जो घट के मार्च 2026 में 1358 करोड़ तक आ गई। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो ये नेट प्रॉफिट देखें तो 810 करोड़ के आसपास बताया था मार्च 2025 में, जबकि 26 में ये घट के आधा हो गया, लगभग 441 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी कमज़ोर साबित हुई है, कंपनी का प्रॉफिट घटा है, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है, और अब तो अदानी ग्रुप का इसके ऊपर हाथ आ गया है। तो समझ लो आने वाला समय इसके लिए बेहतर ही होने वाला है। और हमने इसके शेयरों पैटर्न को देखा ही है, यहाँ पे एफआईडी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी ज़बरदस्त कर सकता है। अब इसके यहाँ पे 3 प्लस पॉइंट है, देख सकते हो कि पहला है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 26.96% इन द लास्ट 5 ईयर। सेकेंड देखें तो कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजिशन विद करंट रेशियो ऑफ 2.56। तीसरा कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड 3.11। तो ये 3 इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब 3 इसके निगेटिव पॉइंट भी है। देखें तो कंपनी हैज़ सोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ -1.30% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड देख सकते कंपनी हैज़ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 9730.59 करोड़। अब तीसरा है प्रमोटर प्लेजिंग इज़ हाई, 72.9% शेयर गिरवी रखे हुए। तो ये 3 इसके माइनस पॉइंट है, बलड़ा एक जैसे ये 3 प्लस पॉइंट है, 3 माइनस पॉइंट है। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 11,568 करोड़ के आसपास है। इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू 12,946 करोड़ की है। नंबर ऑफ शेयर 685.35 करोड़ है। इसका पी रेशियो 26.2 का है। पीबी इसका 1.3 का है। तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं दे रही है। बुक वैल्यू इसकी 13.01 की है। अब कैश देके कंपनी में तो 2002 करोड़ के आसपास है। डेट इसका 3,380 करोड़ के आसपास है, यानी कैश के मुकाबले डेट अभी भी ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग 24% के जो अदानी पावर के पास है। EPS इसका 0.64 रुपीज़ का है। सेल्स ग्रोथ इसकी 1.85% है, जबकि इसका ROE 5.08% है। ROC 6.92% है, और प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल -45.54%। वैसे फंडामेंटल अच्छे, और उम्मीद है कि अब इस रिजल्ट के बाद कमाल हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।